नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दो योजनाएं बताने वाला हूं जिसमें आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। अगर मान लो आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो आपको 1000 रुपये दिया जाएगा। अगर आपने धान बो रखा है, धान की अगर फसल आपने जो बोई है, अगर आपके पास 10 एकड़ है या 20 एकड़ है तो उस हिसाब से प्रति एकड़ का 1000, 10 एकड़ का 10,000, 15 एकड़ का 15,000, तो उस हिसाब से आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा जो पहले योजना चल रही थी 1000 रुपये प्रति एकड़ आपको दिया जाता है। ये योजना का जो पहले से आपको इसमें पैसा दिया जा रहा है, इसमें जो फसल अवशेष जो प्रबंधन किया जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से, तो इसमें आपको 1000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। और ये योजना दोबारा से इसके फॉर्म है वो एक्टिव कर दिए गए हैं। दोस्तों, इसकी जो शुरुआती डेट है इस फॉर्म की जो 20/9/2024 है और लास्ट डेट इसकी है 30/11/2024। तो इससे पहले आपको इस योजना के अंदर आवेदन कर लेना है। इससे पहले मैं इसकी आपको जानकारी दे देता हूं। अगर आपने धान की फसल बो रखी है दोस्तों, तो बहुत अच्छी जो ये योजना है पहले चल रही है और अब इसमें जो फ़ायदा और देना है तो इसमें ये फॉर्म एक्टिव कर दिए गए हैं। और इसके अलावा भी एक और योजना है जो कि स्प्रे के रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादातर जो स्प्रे हम यूज़ करते हैं, चाहे आप धान की खेती में करते हो, चाहे आप इसमें नरमे की खेती में करते हो, ठीक है, लेकिन ये योजना है ये नरमे और सिर्फ कपास की खेती के लिए है। तो जो भी नरमा आपने बो रखा है उसके अंदर आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। इस योजना के अंदर आपको प्रति एकड़ 2000 रुपये दिए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 एकड़ का आपको अनुदान दिया जाएगा। तो इसमें आप 4000 रुपये का अनुदान इसमें ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको पहली जो 1000 की जो योजना है फसल अवशेष प्रबंधन, इसकी जानकारी आपको देता हूँ। साथ के साथ आपको इसका एलिजिबिलिटी भी बताऊँगा कि आप इसका फॉर्म कैसे भरेंगे और कहाँ से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप इसका ऑनलाइन भी आवेदन खुद घर बैठे भी कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहली योजना के बारे में। सबसे पहले आपको देखिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। भाई आप इसकी खुद जानकारी लेना चाहते हैं तो इसमें आप देखिए फार्मर कॉर्नर में आएंगे तो इसका लिंक तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे ही देने वाला हूँ, तो आप इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर जो स्कीम है इसके अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो 3 ऑप्शन है यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पर जो 2 नंबर स्कीम है यहाँ पर आपको फसल अवशेष प्रबंधन आपको ये स्कीम मिल जाएगी। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। प्रति एकड़ यहाँ पर दे रखा है, देखिए फसल अवशेष प्रबंधन 1000 रुपये प्रति एकड़। तो जितने भी एकड़ आपके पास ज़मीन है जिसमें धान की बुआई आपने कर रखी है, धान आपने जो इस बार बिजाई की है, तो उस हिसाब से आप लेंगे। चाहे बिजाई हो, चाहे आपने हाथों से किसी मजदूर की वजह से लगवाया हो, तो इसमें आप जो फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसकी जो डेट है वो 20/9/2024 है और इसकी जो लास्ट डेट है 30/11/2024 है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, व्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो पोर्टल है इसका खुल जाएगा और इसमें यहाँ पर आपको इसकी जो ये यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते तो आप इसे कॉपी करेंगे या फिर आप जैसे भी करेंगे गूगल ट्रांसलेट में लेके जाएंगे और वहाँ पर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इसकी जानकारी आपको दे देता हूँ, खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए जो फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए राज्य योजना शुरू की है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने 1000 रुपये प्रति एकड़ जो दोस्तों इसमें आपको देना है, ठीक है। और ये कैसे देना है, इन सीटू या फिर एक्स सीटू प्रबंधन, यानी कि आपने जो फसल जो बोई है, जो धान की फसल बोई है, ठीक है, इसके अंदर आपने मतलब कि कितना आपने किस प्रकार से जो फसल के अंदर जो धान बोने के बाद जो कचरा रह जाता है, जो प्राणी वगैरह है, उसको आपने इकट्ठा किया है या फिर आपने उसको ज़मीन में ही फसल के साथ अंदर ही मिला दिया है। तो क्या ये सब कुछ आपने किया है या फिर मशीन के ज़रिए किया है, किस प्रकार से किया है, बाहर निकाला है, जो गट्ठे बनाई है, क्या है, सारी जानकारी आपको इसमें इस प्रकार से दी हुई है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब इसके अंदर आप आवेदन कैसे करेंगे, तो अब दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट ये समझाना चाहता हूँ कि आप इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा दोस्तों। ये पॉइंट आप पूरी बातें ये ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे या जो भी मैं नेक्स्ट इसके अंदर वीडियो बनाऊंगा तो इसके अंदर पूरा रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताऊंगा, तो आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों जो पहली योजना है इसके बारे में मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी बताता हूँ। दूसरी योजना के साथ साथ ही इसका एलिजिबिलिटी काम करेगा। तो पहली योजना इसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा कि आपके परिवार पहचान पत्र के अंदर
आपका सारा डाटा कंप्लीट अच्छे तरीके से बैंक अकाउंट IFSC वगैरह होना चाहिए। ये आपका कंप्लीट पहले से होगा क्योंकि आप फसल ब्यौरा पंजीकरण करते हो। और दोस्तों उस कैंडिडेट को फ़ायदा दिया जाएगा जो फसल ब्यौरा पंजीकरण आप करते हो, ठीक है। फसल ब्यौरा पंजीकरण आप करोगे तो उस हिसाब से ये डाटा आपका उठाया जाएगा और उसके अंदर जितना भी धान आपने फसल ब्यौरा अंदर कर रखा है, धान की जो खेती आपने दिखा रखी है, आगे जो फसल आपने धान की बेचनी है, सरकार को देनी है या सरकार से जो भी सरकारी रेट लेना है या कहीं भी आपने बेचनी है, वो आपके पर मैटर करता है। लेकिन आपका फसल ब्यौरा होना चाहिए, मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो वेबसाइट है उसके ऊपर, और उसके ऊपर जितना भी आपका जो धान की बुआई का जो फसल ब्यौरा आपने डाल रखा है तो वो डाटा यहाँ पर आपको डालना है, उसका पैसा ही आपको मिलेगा। इसके अलावा आप कोई अदर डाटा डालोगे तो आपका पैसा उसके अंदर नहीं आएगा। दोस्तों अगर वायदे पे आप कोई डाटा डालते हो तो उसका आपकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, हो सकता है उसका पैसा सरकार आपको दे दे। अब इसकी जानकारी मैंने आपको बता दी, तो इसके अंदर आप आवेदन कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले मैं आपको ये जो स्प्रे ऑफ म्यूटेंट स्प्रे ऑफ IPM इसकी जानकारी भी आपको दे देता हूँ। जो 3 नंबर जो इसमें ऑप्शन है, इसके अंदर आपको 4000 रुपये दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे, चलिए दोस्तों व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको साफ साफ मिल जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है भाई, हरियाणा में कपास की खेती को बढ़ावा देना, ठीक है। और 17 जिलों में, प्रदेश के 17 जिलों में कपास की खेती की जा रही है, तो इसमें ये अनुदान दिया जाएगा। 17 जिले कौन से हैं, यह जिले यहाँ पर लिखा हुआ है, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वो 17 जिले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक इत्यादि वगैरह आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर देखिए, अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत करें, यानी ये आपको एलिजिबिलिटी है इसका दोस्तों, ठीक है। अभी मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है। अब एक किसान को अधिकतम 2 एकड़ के अनुदान का लाभ दिया जाएगा, यानी 1 एकड़ के लिए 2000, यानी देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। सूक्ष्म पोषक तत्वों एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए किसान 50% या अधिकतम 2000 रुपये प्रति एकड़, ठीक है भाई, 2000 रुपये प्रति एकड़ इसमें दिए जाएंगे, यानी अगर 2 एकड़ का अनुदान इसमें दिया जाएगा। तो ये जो योजना है दोस्तों, इस योजना के अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है, तो इसके वीडियो आप चैनल का देख के आप आराम से इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है भाई दोस्तों। तो इसमें मैं आपको साफ साफ बता दूं कि इसके अंदर आपको सिर्फ 1 एकड़ का 2000 रुपये दिया जाएगा, और कितने भी बड़े, चाहे आप किसान हो, आपके पास 20 एकड़ ज़मीन है, चाहे 30 एकड़ है, चाहे 2 एकड़ है, चाहे 4 एकड़ है, कितनी भी हो, तो आपको इसमें सिर्फ 2 एकड़ का जो फ़ायदा दिया जाएगा। अगर आपके पास 1 एकड़ है तो भैया आपको 2000 रुपये का इसमें फ़ायदा दिया जाएगा। और इसमें आपकी स्प्रे आपकी कौन सी होनी चाहिए, उसके अंदर आपका जो ज़्यादातर इसमें जो भी स्प्रे आती है, इसके अंदर हर प्रकार की स्प्रे के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रेंट है और IPM होता है, तो ये आप जहाँ से भी स्प्रे खरीदेंगे तो खरीदी हुई है या उसका बिल भी आपके पास पड़ा है, तो यहाँ उस शॉप से आप पता करें कि क्या इस जो हमने स्प्रे किया इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे या IPM है या नहीं है। अगर है तो आप उसका बिल लें, और बिल लेने के बाद उसको अपलोड करना पड़ेगा। ये सब कुछ जानकारी अगर आपको समझ आ गई है दोस्तों, ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। जो दूसरी स्कीम मैंने बताई है, ये दो नंबर स्कीम है फसल अवशेष प्रबंधन। इसमें आपको प्रति एकड़ 1000 रुपये मिलेंगे, 10 एकड़ है तो 10,000, 15 एकड़ तो 15,000, ठीक है। और जो 3 नंबर जो ऑप्शन है, जो कि स्प्रे ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे IPM, जो यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसके अंदर भैया दोस्तों आपको 1 एकड़ का 2000 मिलेगा। आप कितने बड़ी किसान हैं, सिर्फ 2 एकड़ का पैसा मिलेगा, यानी 4000 रुपये इसमें आपको मिलेगा। तो ये आप किसी भी नज़दीकी CSC पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैसे मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ा है, तो आप इस चैनल के ऊपर जो वीडियो वॉच करके और आप देख सकते हैं। वैसे मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वैसे घर पर ही इसका आवेदन मोबाइल से या किसी भी टाइप से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और रही पहले जो 2 पॉइंट की जो 1000 रुपये जो प्रति एकड़ की बात, जो फसल अवशेषण प्रबंधन है, तो इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, तो इसके अंदर लाइव जो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन करने का, तो उसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप मेरे जो वीडियो का इंतज़ार मत कीजिए। आपको क्या करना है, आप नज़दीकी किसी भी CSC पर जाकर आप इसका आवेदन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो बहुत नज़दीक है। 30/11/2024 से पहले आपको फसल अवशेषण प्रबंधन 1000 रुपये प्रति एकड़, इसमें आपको आवेदन करना है। और इसकी डेट दोस्तों बहुत नज़दीक है। जो स्प्रे ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे IPM, जो स्प्रे आपने जो कपास या नरमे की खेती में की है,
तो इसकी डेट दोस्तों 30/9/2024 है। तो इसमें आप जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए। जितना जल्दी आप आवेदन कर रहे हैं उतना डाटा आपका वेरीफाई किया जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप इसमें आवेदन करके और आप इसमें जो भी फ़ायदा सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है वो आप ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि कोई किसान भाई इस स्कीम योजना के अंदर रह ना जाए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।